Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering, IIT रोपड़, पंजाब, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ओके, तो अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा था, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस थी, ज्योमेट्री वाला चैप्टर था वो स्टार्ट कर रखा था, उसके क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने जो जो सीरीज चल रखी है उसको कंटिन्यू रखते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आप सभी इंट्रो तो जानते ही हो मेरा, तो बिना टाइम वेस्ट करते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब ये देखो कि एक समांतर चतुर्भुज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना अपन को। तो मैंने जो त्रिभुज और जो चतुर्भुज वाला, त्रिभुज और चतुर्भुज नाम से दो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, दो वीडियो डाल रखे हैं, उसके अंदर पूरा बेसिक कवर है। ओके, पूरा बेसिक कवर है, उन्हीं पर आधारित मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आप सीधे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको भाई प्रॉब्लम आ सकती है, मैं भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनको दोनों लेक्चरों को जाकर देख के आ जाओ। 1-2 घंटे लगेंगे, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो देखो ये उसी लेक्चर से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा जी भाई, पूछ रहे हैं कि असत्य कथन कौन से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि असत्य पूछ रहा है कि बहुत बच्चे होते हैं जो सत्य पे टिक लगा कर आ जाते हैं, देखा, और ये सत्य पे मतलब ये क्वेश्चन देखा, हाँ यार चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी नहीं ये नहीं है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, हाँ चलो टिक लगा कर आ गया। बट अपन को वहाँ पर थोड़ा माइंड से भी काम करना है अपन को एग्ज़ाम के अंदर। मतलब माइंड से माने कि मतलब इतना भावुक भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आ गए तो भाई क्वेश्चन आता है आपको, अच्छी बात है, बट उसको अच्छी केयरफुल हैंडल करो ना क्वेश्चन को, ताकि आपका मतलब स्कोर अच्छा जाए। ठीक है, ओके, अपना क्या क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चारों भुजाएं बराबर होती है कि उसकी, समांतर चतुर्भुज पहले तो बना लो, आप ड्रॉ कर लो एक बार, मतलब तो समांतर चतुर्भुज की आकृति किस प्रकार होती है। ठीक है साहब, आपने ड्रॉ कर लिया। आप पूछ रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज, एक बार मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है कि आपको जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, और जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इसका सम्मुख कोण के बारे में कुछ, सम्मुख कोण किसके अंदर बराबर होते थे बताइए, देखें सम्मुख कोण किसके अंदर बराबर होते थे, वो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी थी। ओके, तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन तो। और ये विकर्ण होते हैं, और विकर्ण से क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या था, ये ए बी सी डी अपना समांतर चतुर्भुज है, गॉट इट। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी थी कि ए ओ बराबर ओ सी है, मतलब ये जितना है वही उतना है, मतलब ए और ओ सी बराबर है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि दो समान भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना है यही उतना है। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी है और ओ डी बराबर ओ बी है, तो ये क्या हो गया, ओ डी बराबर ओ बी है। ठीक है, तो ये इस समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी थी जो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस की थी, और उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ रखा है। देखो कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किसके अंदर होती हैं चारों भुजाएं बराबर, एक तो अपना जो वर्ग हो गया, अपना वर्ग हो गया, और एक समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया और वर्ग होती है, उसके अंदर क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैं उसके साथ पैरेलल ये भी डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है, बट सम चतुर्भुज का भी आ सकता है क्वेश्चन, डेफिनेटली और 100% आ सकता है यार, है ना। तो मैं आपको समांतर चतुर्भुज के साथ साथ इसके भी कंसेप्ट क्लियर कराता जाता हूँ, ताकि आपके जो ओवरऑल जो चैप्टर है ना वो भी आपका पूरा कवर हो जाए एक तरीके से। ठीक है, वर्ग के अंदर भी चार भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज के अंदर भी चार भुजाएं बराबर होती है, व्हाट इट। अब अपन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है और इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर अंतर क्या है, समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर अंतर क्या है, अंतर क्या है। ओके, तो इसके अंदर अपन को अंतर पता होना चाहिए कि भाई वर्ग के अंदर तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, एंड जो समचतुर्भुज होता है अपना, उसके अंदर चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं,
लेकिन क्या प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, गॉट इट। अब क्या करना है अपन को, आगे बढ़ना है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है भाई, समांतर चतुर्भुज के अंदर बराबर होती है, बिल्कुल होती है। ओके, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी सही है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये भी समांतर होती है। इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं साहब। ओके, ठीक है, समद्विभाजित भी करते हैं। ओके, अब देखो मैं एक बार ये और कर देता हूँ कि इसको आयत से कंपेयर कर लेते हैं अपन। आयत से अगर इसको कंपेयर करा जाता है ना, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। किसके अंदर? आयत के अंदर। ठीक है, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ओके, लेकिन वही बात इसके अंदर है कि इसके अंदर प्रत्येक कोण आयत के अंदर समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। बस इसी बात का फर्क है इन दोनों के अंदर। वर्ग में और समचतुर्भुज में भी इसी बात का फर्क है कि वर्ग और आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? ओके, अब अपन मतलब ये तो हो गया होगा टॉपिक क्लियर, जो समांतर चतुर्भुज का और जो वर्ग और आयत, एक इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली एक पुटअप होगा, तो वो आपका बन जाना चाहिए। ये है मेरा उद्देश्य एंड मोटिव। ओके, ओके देन अभी अगला क्वेश्चन अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब देख एक तो त्रिभुज भी आ गया और वो चतुर्भुज भी था। चतुर्भुज वाले लेक्चर में मिल जाएगा आपको, ये त्रिभुज वाला है तो त्रिभुज वाले लेक्चर में मिल जाना है ये। अगर आपने उन वीडियोज़ को ढंग से देखे है ना, तो इनको पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, आपका डेफिनेटली बन जाएगा, ये गारंटी है अपनी। ओके, अब क्या है, क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज में? भैया आपको पहले तो पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है अपना ये। ओके, उसके अंदर क्या होता है कि ये दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। अलग होती है उसको क्या बोला जाता है? अलग होती है उसको आधार बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आधार। क्या बोला जाता है इसको? आधार बोला जाता है। ओके, अब ये ए बी सी मान लिए। ठीक है, अभी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया अपना। ओके, मतलब इसके अंदर ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बता रखी है, एक प्रॉपर्टी और बता रखी है कि अगर भुजाएं समान है, एक त्रिभुज में अगर भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं? ए बी के सम्मुख कोण कौन है? सामने वाला कोण ही होता है। ठीक है, तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी मतलब ऑप्शन बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो टाइप तो बहुत होता है, तो कंसेप्ट वही लिमिटेड अपने कि ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी हो गया, और ए सी के सामने वाला कोण भी हो गया। ठीक है, ओके, तो मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दूसरी बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर क्या याद करने वाले? दो भुजाएं समान होती है और उनके सम्मुख कोण भी बराबर होती है। और तीसरा बच गया, उसको आधार बोला जाता है। ये तीन कंसेप्ट इस पे। अब इस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध में सही कथन नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। ओके, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सही है कि क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दो भुजाएं बराबर होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं क्या? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। इसमें एक कोण समकोण होता है क्या? समकोण का मतलब आपको पता है ना, 90 डिग्री होता है कि इसके अंदर? नहीं साहब, वो तो कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। वो तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपन उसको काउंट कर लेंगे। जैसे ये है, ये तो अपन जो समकोण त्रिभुज है ना वो उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो अपना समकोण त्रिभुज के अंदर काउंट होगा। अगर समकोण बोल रहे हैं ना तो समकोण त्रिभुज के अंदर काउंट होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन, ये अपना ऑप्शन था वो गलत है। ठीक है, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है क्या? अरे यार, तीनों कोणों का योग 180 होता है। सही बताया भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है। तो सभी के अंदर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है सभी के अंदर। ऐसा नहीं कि आकृतियों के सभी के अंदर। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 नहीं 360 डिग्री होता है। सॉरी, मैं एक बार खुद कंफ्यूज हो गया यार।
चतुर्भुज होता है ना, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं का योग, जो कोणों का योग होता है वो 360 होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? त्रिभुज में 180 होता है और चतुर्भुज में 360 होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? तो मेरे कोई सा भी त्रिभुज हो ये तो सभी के लिए वैलिड अपना। ओके, तो आंसर अपना ये गलत वाला ही पूछ रहा था, तो यही अपन को टिक मार्क करके आना है। ओके, अब और एक बार समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु भी होता है, समबाहु भी होता है। समबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं समान होती है। किसके अंदर होता है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी होती है अपनी समबाहु त्रिभुज के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये समांतर और समद्विबाहु त्रिभुज वाला 2 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन से मैंने जो ट्राई किया है कि मैंने पूरा जो चतुर्भुज और जो त्रिभुज था उसको जो मतलब प्रॉपर्टी बेसिस था उसको मैंने कवर करवा लिया यहाँ पे। ठीक है, समांतर का पूछा था लेकिन समचतुर्भुज का क्वेश्चन है तो आप बना लोगे। और ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, ये समबाहु का है, ये समबाहु का है, कोई सा भी क्वेश्चन है अपन उसको बना लेंगे। एक बात और बता दूं, अगर आपने लेक्चर देख रखे थे ना तो आप बस इस क्वेश्चन को पढ़ते और सीधा टिक मार करके आते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप खुद ट्राई करके देख लेना अगर ट्रस्ट नहीं है तो। ओके, और अभी ये देखो मतलब थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस थे वो बन सकते थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अपन ने जो थ्योरी वाले ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 5 में 1 या 2 क्वेश्चन तो थ्योरी के भी होते हैं और वो क्या होते हैं देखते ही टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनका भी जो डिस्कशन था वो करना ज़रूरी था। और अपन अगले जो वीडियो आएंगे मेरे, जो उनमें क्या करना अपन जो न्यूमेरिकल टाइप होता है ना, ताकि अपने जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग हो, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात है? तो इन दोनों वीडियो के अंदर जो ये थ्योरी बेसिस थे उनको लिख लेना, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के, ये भी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है वो आप लिख लेना। और वरना मैंने नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपको, वहाँ पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो आप, डाउनलोड कर सकते हो, क्या मतलब कर ही लेना, डाउनलोड कर लो और उनको एक बार कॉपी में अंदर आप खुद भी नोट कर लो, तो एग्ज़ाम से पहले जाओ ना तो उनको एक बार रिवाइज कर जाना। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चंस के अंदर अगले जो वीडियो आएंगे ना उनके अंदर अपन जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, अगर इसमें बक्सांतरण वज्रगुणा काम में आएगा, अगर बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है ना तो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है अपनी, एवरेज वाला टॉपिक भी कवर करा लिया है, और जो मेंसुरेशन था क्षेत्रमिति था उसके अंदर बन सकते थे क्वेश्चन, वो भी मैंने कवर करवा लिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं तो, और बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, तो वीडियो पसंद आए हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, और शेयर उन फ्रेंड के साथ करो यार जिनको मैथ्स से डर लगता है ना, तो उनका खौफ निकालना ही मेरा मोटिव है, उनका खौफ निकलना चाहिए कि मैथ्स बहुत ईजी है और मैं काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। ओके, तो भाई वही है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। ओके, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, और आपका जो भी डाउट है वो अगले वीडियो में सोल्व करा सकूं, इसलिए कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, साथ साथ पढ़ते रहा करो, ताकि मैं जो अगला वीडियो है उसके अंदर आपके डाउट क्लियर करूँ, फिर आप जो वीडियो है वो स्टार्ट करूँ। अगर डाउट ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, मैं ये हर लेक्चर में बोलता हूँ, बट आप पढ़ो, आप पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके ओके, देन फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।